समाजवादी पार्टी का भी कहीं कहाँ रहा है। 79 का क्लेम कर रहे हैं, 79 सीटें जीतने वाले हैं 80 में से। वो अब उन्होंने कहा था 80 में 82 ना जीत जाए भाई, उनके लिए क्या, तो कुछ भी बोल सकते हैं, अपने स्वयंभू नेता है। कितना समझे आपका आज? पिछली बार 13,000 था। आप देखो भारतीय जनता पार्टी का बड़ी विजय की ओर बढ़ रही है। तो सुब्रत पाठक को आप सुन रहे थे, वोट डालकर निकले हैं। उन्होंने कहा है कि चाहे कितने भी दावे विपक्ष कर ले, खासतौर पर समाजवादी पार्टी कर ले, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीटें हमारे पास है वो हमारे पास ही रहेगी और एक बार फिर से जो 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है वो हमारे ही कब्जे में रहेगी। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ अशोक यादव जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अगर आनंद जी की बात सुने तो उन्होंने कहा कि पूछ रहे थे कि कितने आईआईटी बने, हमने बता दिया कि कितने आईआईटी बने, आपने क्या किया, ये क्यों नहीं बताते जनता को? और नहीं बताते इसीलिए जनता भी आप पर भरोसा नहीं करती। और आप जब अपने समय में थे तब तो आपने कुछ नहीं किया, अब आप बोल रहे हैं कि हमने काम किया है। किस दम पर आप वोट मांगने जनता के बीच में जा रहे हैं? आनंद जी कह रहे हैं। देखिए नीलू जी, लगातार 2012 से 17 तक हमने समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया। हमने डायल 100 जैसी विश्वस्तरीय पुलिस सेवा दिया, हमने 108 एम्बुलेंस जैसी विश्वस्तरीय सेवा दिया, हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसी विश्वस्तरीय एक्सप्रेसवे देने का काम किया। देखिए ये आनंद जी बहुत सारी बातें, इन लोग कहते हैं फीता कटवा गैंग भाजपा में घूम रहा है, जो दूसरे काम का फीता काटते रहते हैं। हमारी कई योजनाओं का नाम इन्होंने बदल बदल के फीता काट दिया। तो इनकी बातों का अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में बताएं कि माननीय मोदी जी ने जो कहा था कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के बारे में बताएं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तमाम बातें झूठ बोलते हैं लोग, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है अशोक यादव जी, आप दोनों की तो बात हमने सुन ली, आनंद जी की आपकी। अब एक न्यूट्रल प्रतिक्रिया भी सौरभ मालवीय जी से ले लेते हैं, राजनीतिक विश्लेषक है वो। सौरभ जी, जिन 13 सीटों पर मतदान हो रहा है उन 13 सीटों पर बीजेपी ने 2019 और उससे पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया था। ये पूरा यादव लैंड कहलाता है। ऐसे में इस बार एसपी का कहना है कि वो पूरी तरह से इन सीटों पर एक बार फिर से उनका कब्जा होगा। और अखिलेश यादव का कन्नौज से उतरना आप किस तरह से देखते हैं इन सीटों को लेकर? होगा, यह वही सीट है, 13 सीट में वही बेल्ट है जहां पर कभी कांग्रेस और कभी एसपी का बोलबाला हुआ करता था। लेकिन 2014 के बाद भारत की राजनीति में और खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेंज आया, और वो चेंज आया वंशवाद जातिवाद से थोड़ा सा इतर होके विकासवाद को जनता ने पसंद किया। परिणाम क्या रहा कि 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, बीजेपी की सरकार बनती है। 2019 में बीच में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार आती है और सपा की सरकार जाती है। ऐसे में जनता किस तरह से भारत की राजनीति को एक नए प्रकार की चीजों को स्वीकारती है वो साफ दिखता है। मुझे लगता है कि कन्नौज से अखिलेश यादव का आना बहुत ही सपा के लिए जान फूकेगा, लेकिन थोड़े देर में आए और पहले आते, और क्या कांग्रेस के साथ और एसपी का गठबंधन एक कहीं ना कहीं इनको कमजोर करता है। इन सभी नई चीजों को जनता किस तरह से लेती है, जनता का आदेश क्या आता है, ये तो आने वाले वक्त में ही 4 जून को ही पता चल पाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कन्नौज से, आपको कन्नौज लिए चलते हैं। अलाउद्दीन, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह से? अभी आपने दिखाया लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। क्या गर्मी का भी कोई असर दिख रहा है? क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है गर्मी भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है अभी पोलिंग बूथों पर? जी हाँ, बिल्कुल। टेम्परेचर अब अप हो रहा है। इतने वक्त टेम्परेचर करीब 36-37 पहुंच गया है। और जो टेम्परेचर की जब आप बात कर रही हैं, हालांकि लखीमपुर खीरी में जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि वहां टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, वहां मौसम सुहाना है। लेकिन अगर हम कन्नौज की बात करें तो बिल्कुल धूप अभी 9 नहीं बजा है, धूप बिल्कुल माथे पे है, सर पर है, और पसीना लोगों को शुरू हो गया आना। और शायद यही वजह है कि इस इलाके में लोग लंबी लाइन इसीलिए लगाकर खड़े हुए थे कि सुबह के वक्त मैक्सिमम जो है पोलिंग हो जाए, वोट कास्ट हो जाए। हालांकि कई सारे इलाकों में लगातार स्लो वोटिंग, कुछ जगह पे ईवीएम खराब होने की शिकायत लगातार आई, लेकिन लगातार इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन तमाम चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि ये बड़े पोलिंग स्टेशन में से एक है काजी टोला का, जहां पर 5 बड़े बूथ हैं। इस इलाके में 12,000 से ज्यादा वोटर्स हैं और लगभग सभी पोलिंग बूथ पर धूप होने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूं 36-37 का जो टेम्परेचर है, उसके बावजूद भी लोग देखिए सरों पर अपनी पर्चियों को किस तरह से लेकर के खड़े हुए हैं। धूप का जो आलम है
लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग अपने वोट को कास्ट करने लगातार दिन भर आप तस्वीरें दिखाते रहेंगे, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे लगातार, जैसे जैसे अब मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगती है। हमारे साथ तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है। सौरभ मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अशोक यादव और आनंद दुबे, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये महा कवरेज लगातार जारी है। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।